प्रॉपर्टी फिफ्थ है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट क्या होता है और वेट डेंसिटी, जैसा हमने पढ़ा था स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी मास डेंसिटी देखा था। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसे ही अगर मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, उसी तरह से वेट डेंसिटी क्या हो जाएगा? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द स्मॉल w. दिस इज द वेट अपॉन वॉल्यूम। यस और नो? वेट डेंसिटी इज वेट अपॉन वॉल्यूम। सिंपल फार्मूला। वेट क्या है? वेट क्या है? mg। वेट क्या होता है? mg। और वॉल्यूम क्या होता है? b। कोई समस्या? मैं कहूं स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू जी, कर सकता हूं? तो मैं कहूं चूंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मेरे पास क्या हो गया? वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ध्यान से देखें कि मेरे पास मास है और मास को मुझे कन्वर्ट करना है वेट में। मास को अगर मुझे वेट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? m इंटू जी करूंगा। यस और नो? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मेरे पास है मास डेंसिटी, इसको वेट डेंसिटी में कन्वर्ट करना है, तो यही कंसेप्ट है सेम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना। मास को वेट में कन्वर्ट करना है तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना, मास डेंसिटी को वेट डेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ही मल्टीप्लाई करना। दिख रहा है ना? इसका यूनिट देखना चाहता हूं मैं। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? मैं इधर लिख रहा हूं, आपको इसके नीचे लिखना, ठीक है? यूनिट वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट का मतलब न्यूटन। यस और नो? वेट का मतलब क्या हो गया? फोर्स। न्यूटन। वेट का मतलब हो गया न्यूटन। बेसिक फॉर्मूले से ही यूनिट लिखते हैं हम। और वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस इज द एसआई यूनिट। ये क्या है? एसआई यूनिट। हमें चाहिए एमकेएस और सीजीएस, क्योंकि हमें डायमेंशन निकालना है। हमें क्या निकालना है? डायमेंशन। तो मैंने यहां से कहा न्यूटन पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करता हूं मैं किसमें? चूंकि हम जानते हैं फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना? और मास को मैं किसमें लिखता हूं? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स को क्या लिख दिया मैंने? न्यूटन। तो इस न्यूटन की जगह मैं क्या लिख दूं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो किसकी जगह आ गया? न्यूटन की जगह। और 1 अपॉन मीटर क्यूब हमने एज इट इज लिख दिया। मीटर से मीटर कैंसल, तो ये क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एमकेएस यूनिट। कोई समस्या? अब बताओ एसआई और एमकेएस में मेरे कोई अंतर है क्या? एसआई से एमकेएस निकाला, एमकेएस से एसआई निकाल दूंगा, कोई समस्या थोड़ी है। इस एसआई से इस एमकेएस से एसआई निकाल दो। देखो ये एमकेएस है आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। ऊपर और नीचे मीटर मीटर से मल्टीप्लाई कर दो। यस और नो? ऊपर और नीचे मीटर मीटर से मल्टीप्लाई कर दो। और ये क्या हो गया? न्यूटन। और ये क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर क्यूब। आ गया ना वो यूनिट? यस और नो? तो आप एमकेएस से एसआई निकाल सकते हो, एसआई से एमकेएस। इसलिए हमने कल कहा था हमारे लिए दोनों क्या है? सेम यूनिट। हमें तो एमकेएस और एसआई पर बात करनी, एमकेएस और सीजीएस पर बात करनी है, सॉरी, है ना? ये हमारे पास हो गया एमकेएस यूनिट। अब मैं निकालता हूं इसका डायमेंशन। क्या निकाल रहे हैं हम? डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? m1 l -2 और t -2
टू होता है इसका डायमेंशन। कोई समस्या? अगर मैं निकालना चाहूं स्पेसिफिक वेट फॉर वाटर और स्पेसिफिक वेट फॉर मरकरी, मैं अगर निकालना चाहूं, मैं कहूं स्पेसिफिक वेट फॉर वाटर, स्पेसिफिक वेट फॉर वाटर, मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं अगर आपको एग्जामिनर ने स्पेसिफिक वेट दे दिया तो आप डेंसिटी किस तरह से निकालोगे। भाई अल्टीमेटली निकालनी तो क्या डेंसिटी है, निकालनी तो डेंसिटी है ना, डेंसिटी किस तरह से निकालोगे? स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, यही होगा भाई। वाटर की डेंसिटी की जगह पर किसकी डेंसिटी आ जाएगी? वाटर की। तो ये कितना हो गया? 1000 इंटू 9.81 इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यस और नो? यही हुआ। अगर मैं निकालूं स्पेसिफिक वेट फॉर मरकरी, मरकरी के लिए कितना होगा? तो स्पेसिफिक वेट फॉर मरकरी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, और मरकरी की डेंसिटी कितना है? 1000 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब। कोई समस्या? ये हमारे पास वैल्यूज हैं जिनको निकालना है। अब आपको दी हुई होगी वाटर का स्पेसिफिक वेट 9810, आपको क्या निकालना है? डेंसिटी। तो 9810 इज डिवाइडेड बाय द 9.81। यस और नो? किसी भी सब्सटेंस के आपको स्पेसिफिक वेट दिया हुआ हो तो डेंसिटी निकालने के लिए उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे। दिख रहा है? नोट कर लीजिए। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है किसका? ऑयल का। हुज स्पेसिफिक वेट इज 7.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज। ठीक है? द स्पेसिफिक वेट ऑफ एन ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट इज 7.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या निकालना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। निकालो। ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेटर को आप यूज भी मत लिया करो, मतलब कोशिश करें कि बगैर कैलकुलेटर के करने की। देखो किया, सबका आया कुछ 0.8 आ गया ना सबका। देखो करना क्या है, इन्होंने क्या बोला है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट आपको दिया है। क्या दिया है? स्पेसिफिक वेट। तो पहले तो ये समझे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, क्योंकि स्पेसिफिक वेट तो दिया है, उससे तो हम निकाल लेंगे डेंसिटी। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यस और नो? तो मतलब मुझे यहां से डेंसिटी निकालना है केवल, और उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी डिवाइड कर दूंगा। उसको किससे कर दूंगा? 1000 से डिवाइड कर दूंगा। यही तो करना है ना। तो मैंने क्या किया? स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इज इक्वल टू 7.85 इज इक्वल टू 7.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यही है ना? यही है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 7.85 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब अपॉन, मैं इसको डायरेक्ट यूनिट लिख दूंगा, अपॉन 9.81। ये हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई समस्या? अब देखो जब इस तरह का प्रॉब्लम हो तो कैलकुलेशन के लिए 9.81 इज कंसिडर्ड एज 10। उसमें नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें 10 से भी ऑप्शन मिल रहा था और 9.81 से भी मिल रहा था, तो हमें फिर 9.81 पे जाना पड़ेगा। अगर यहां पर है तो इसको क्या मानो? 10। 10 मानने के बाद 0 पॉइंट कितना आ रहा है? इसको 10 मानने के बाद यहां
इंटू 10⁻³ आ रहा है, मतलब 0.785 इंटू 10⁻³ यही आएगा ना। अगर ये आएगा तो ये इसके नजदीक कौन होगा 1000 से डिवाइड करने के बाद 0.8, तो आंसर 0.8 लगा देंगे। अब हम एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 0.80 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लगभग यही आया। हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है 0.80 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ इक्वल टू 0.8। आंसर इज 0.8। ये तो हम अब कर रहे हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इतना नहीं लिखेंगे। यस और नो? प्रैक्टिस करेंगे तो देखो, जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया एग्जाम में तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, स्पेसिफिक वेट बराबर डेंसिटी इंटू जी, मतलब जी से डिवाइड कर दो। जी से डिवाइड करेंगे, जी से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.785, 10 माना तो ठीक है जी। उसको फिर किससे डिवाइड करना होगा 10⁻³ से। 10⁻³ ये बैठा ना, कैंसल आउट हो जाएगा। आंसर बगैर पेन चलाए आंसर लिखना। ये कब होगा, ऐसा नहीं है कि आज से ही तुम बगैर पेन चलाए आंसर लिखने लग जाओगे, नहीं। ये तब होगा तब आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे आप इन चीजों को समझना स्टार्ट कर दोगे, रटना नहीं, समझना स्टार्ट कर दोगे और आसानी से क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर दोगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है। यस और नो? जो भी क्वेश्चंस के टाइप बनते हैं उनको मैं सबको क्लास में करवा दूंगा। मैक्सिमम जितने भी टाइप बन सकते हैं, अब उनसे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस कहीं भी मिलेंगे, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। नोट करें इसको।